करेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं संजय जी की ओर। संजय जी, अगर हम बात करें झारखंड की, तो यहाँ पर पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। और याद हो तो हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर चिंता जताया था और इसको गृह मंत्रालय से भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा गया था। तो इस बार क्या लगता है कि झारखंड में ये बांग्लादेशी घुसपैठ के जो मुद्दे हैं या कितना गरमाया है और उसको लेकर जो है क्या कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, संथाल के जो 4 जिले हैं, उन 4 जिलों में घुसपैठ की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी में वो आदिवासियों की संख्या में 16% की गिरावट आई है। हाँ। तो अगर 16% ये ट्राइबल पॉपुलेशन घट गए हैं, तो क्या ये कहीं माइग्रेट करके चले गए हैं या इस तरह से गिरावट होते जा रही है तो कोई और मुद्दा है। और जिस तरह से कई गांव वहां बसे हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाई। अब तो देखना होगा कि वह जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो आदिवासी समाज है, अपनी घटती हुई संख्या और जिस तरह से वो कई गांव तो बसते जा रहे हैं उनके जिले में, इसको लेकर के वो कितना कनेक्ट होता। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि आखिर ये घुसपैठ का परमिशन कौन उनको देता है, कैसे वो प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ की नागरिकता उनको कैसे मिल जाती है, और फिर उस घुसपैठिए को वहां नागरिक बन करके रहने का अधिकार कैसे मिल जाता है, ये भी विषय है। क्योंकि ये घुसपैठ कोई 2, 4, 5 साल में तो हुआ नहीं होगा। इस तरह से डेमोग्राफी गिरी है। हाँ। और उनकी संख्या बढ़ी है, तो ये उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार झारखंड में रही है। तो क्या झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय घुसपैठिए नहीं थे, और जब हेमंत सोरेन जी सत्ता में आ गए तब घुसपैठिए आ गए? ये सवाल है जो आदिवासियों के मन में भी होगा। तो हाँ। कोई एक दिन की ये प्रक्रिया नहीं है जिसको हम लोग इस रूप में कह सकते हैं। हाँ। ये लगातार चल रहा होगा, लगातार चल रहा होगा। ठीक है संजय जी, आपको बीच में रोकेंगे, माफ कीजिएगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा दे। झारखंड में 9 बजे तक 13.4% वोटिंग हुई है। झारखंड और बिहार में सुबह से ही मतदान जारी है और यह सुबह 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। बता दें आपको, झारखंड में सुबह 9 बजे तक 13.4% वोटिंग हुई है। झारखंड और बिहार में मतदान जारी है। झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और वहीं बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। और ऐसे में लोगों के बीच मतदान को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं सुबह 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं, जहां झारखंड में सुबह 9 बजे तक 13.4% वोटिंग हुई है। और चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप अपनी बातों को पूरा कीजिए। नहीं, मैं कह रहा था कि घुसपैठ का मामला कोई 1 साल, 2 साल, 4 साल का तो नहीं है, ये लंबे दिनों का मामला है। तो अगर झारखंड का बंटवारा 2000 में हुआ, तो क्या 2000 के बाद से ये घुसपैठ नहीं थे? बस जब वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस अलायंस की सरकार बनी तब घुसपैठिए आने लगे, या पहले से आ रहे? तो जब आपकी सरकार थी उस समय भी घुसपैठिए आ रहे थे। ये हाँ। सवाल तो उस समय नहीं उठाया गया। तो सवाल दोनों सरकारों पर है। अगर घुसपैठिए हैं तो, हालांकि हेमंत सोरेन तो की सरकार इससे इनकार करती है और कहती है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका है, कैसे घुसपैठिए आ जाएंगे? आप एक तरह से इनको भड़काना चाहते हैं, गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने अपने वोट का गणित है और उस गणित के तहत ये जो 28 सीटें हैं ट्राइबल का झारखंड में, उन 28 सीटों पर ये गणित बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये 28 सीटें जो हैं वो हमारे पिछली बार चूंकि 26 सीटें जीत पाई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अलायंस, मात्र 2 सीटें बीजेपी को मिल पाई थी। इस बार बीजेपी चाहती है कि आदिवासियों के बीच में हमारी जगह बने और इसीलिए बेटी, रोटी और माटी का मुद्दा उठा रहे हैं कि वहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहां की माटी सुरक्षित नहीं है, तो फिर रोटी की बात कहां से होगी? हाँ। तो देखते हैं आदिवासी किनसे कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है,
वो कह रही हैं कि किसी ने तो आदिवासियों के बारे में सोचा नहीं। हाँ। और हम लोग जब सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो भाजपा की सरकार को परेशानी होती है। भाजपा को लगता है कि इन आदिवासियों का भला क्यों हो रहा है। तो वो योजनाओं को लेकर के वो कह रही हैं कि जब हम जितनी योजनाएं हम इनके लिए शुरू किए हैं, हमारी योजनाओं की ये नकल करते हैं भारतीय जनता पार्टी, और हमारी ही योजनाओं को नाम बदल करके ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भी जब सत्ता में आएंगे तो इस तरह की योजनाओं से आपको लाभान्वित करेंगे। आखिर इनको ठीक पहले है, किसने आगे भी मना कर आपसे जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, रुक करेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं संजय जी की ओर। संजय जी, अगर हम बात करें झारखंड की, तो यहाँ पर पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। और याद हो तो हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर चिंता जताया था और इसको गृह मंत्रालय से भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा गया था। तो इस बार क्या लगता है कि झारखंड में ये बांग्लादेशी घुसपैठ के जो मुद्दे हैं या कितना गरमाया है और उसको लेकर जो है क्या कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, संथाल के जो 4 जिले हैं, उन 4 जिलों में घुसपैठ की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी में वो आदिवासियों की संख्या में 16% की गिरावट आई है। हाँ। तो अगर 16% ये ट्राइबल पॉपुलेशन घट गए हैं, तो क्या ये कहीं माइग्रेट करके चले गए हैं या इस तरह से गिरावट होते जा रही है, तो कोई और मुद्दा है। और जिस तरह से कई गांव वहां बसे हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाई। अब तो देखना होगा कि वह जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो आदिवासी समाज है, अपनी घटती हुई संख्या और जिस तरह से वो कई गांव तो बसते जा रहे हैं उनके जिले में, इसको लेकर के वो कितना कनेक्ट होता। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि आखिर ये घुसपैठ का परमिशन कौन उनको देता है, कैसे वो प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ की नागरिकता उनको कैसे मिल जाती है, और फिर उस घुसपैठिए को वहां नागरिक बन करके रहने का अधिकार कैसे मिल जाता है, ये भी विषय है। क्योंकि ये घुसपैठ कोई 2, 4, 5 साल में तो हुआ नहीं होगा। जिस तरह से डेमोग्राफी गिरी है, और उनकी संख्या बढ़ी है, तो ये उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार झारखंड में रही है। तो क्या झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय घुसपैठिए नहीं थे, और जब हेमंत सोरेन जी सत्ता में आ गए तब घुसपैठिए आ गए? ये सवाल है जो आदिवासियों के मन में भी होगा। तो कोई एक दिन की ये प्रक्रिया नहीं है जिसको हम लोग इस रूप में कह सकते हैं। ये लगातार चल रहा होगा, लगातार चल रहा होगा। ठीक है संजय जी, आपको बीच में रोकेंगे, माफ कीजिएगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा दे। झारखंड में 9 बजे तक 13.4% वोटिंग हुई है। झारखंड और बिहार में सुबह से ही मतदान जारी है और यह सुबह 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। बता दें आपको, झारखंड में सुबह 9 बजे तक 13.4% वोटिंग हुई है। झारखंड और बिहार में मतदान जारी है। झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और वहीं बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है और ऐसे में लोगों के बीच मतदान को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं सुबह 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं, जहां झारखंड में सुबह 9 बजे तक 13.4% वोटिंग हुई है। और चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप अपनी बातों को पूरा कीजिए। नहीं, मैं कह रहा था कि घुसपैठ का मामला कोई 1 साल, 2 साल, 4 साल का तो नहीं है, ये लंबे दिनों का मामला है। तो अगर झारखंड का बंटवारा 2000 में हुआ, तो क्या 2000 के बाद से ये घुसपैठ नहीं थे? बस जब वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस अलायंस की सरकार बनी तब घुसपैठिए आने लगे, या पहले से आ रहे? तो जब आपकी सरकार थी उस समय भी घुसपैठिए आ रहे थे। ये सवाल तो उस समय नहीं उठाया गया। तो सवाल दोनों सरकारों पर है। अगर घुसपैठिए हैं तो, हालांकि हेमंत सोरेन तो की सरकार इससे इनकार करती है और कहती है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका है, कैसे घुसपैठिए आ जाएंगे? आप एक तरह से इनको भड़काना चाहते हैं, गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने अपने वोट का गणित है और उस गणित के तहत ये जो 28 सीटें हैं ट्राइबल का झारखंड में,
उन 28 सीटों पर ये गणित बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये 28 सीटें जो हैं वो हमारे पिछली बार चूंकि 26 सीटें जीत पाई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अलायंस, मात्र 2 सीटें बीजेपी को मिल पाई थी। इस बार बीजेपी चाहती है कि आदिवासियों के बीच में हमारी जगह बने और इसीलिए बेटी रोटी और माटी का मुद्दा उठा रहे हैं कि वहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहां की माटी सुरक्षित नहीं है, तो फिर रोटी की बात कहां से होगी। हाँ। तो देखते हैं आदिवासी किनसे कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है वो कह रही हैं कि किसी ने तो आदिवासियों के बारे में सोचा नहीं। हाँ। और हम लोग जब सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो भाजपा की सरकार को परेशानी होती है। भाजपा को लगता है कि इन आदिवासियों का भला क्यों हो रहा है, तो वो योजनाओं को लेकर के वो कह रही हैं कि जब हम जितनी योजनाएं हम इनके लिए शुरू किए हैं, हमारी योजनाओं की ये नकल करते हैं भारतीय जनता पार्टी, और हमारी ही योजनाओं को नाम बदल करके ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भी जब सत्ता में आएंगे तो इस तरह की योजनाओं से आपको लाभान्वित करेंगे। आखिर इनको पहले किसने आगे भी मना कर आपसे जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।